जुड़ो सासंग जी, जल्दी जल्दी जुड़ो। जुड़ते जाओ। जुड़ो सासंग जी। आज की ज्ञान की चर्चा शुरू करते हैं। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। बोलो सदगुरु भगवान की। और डिम्पल जी संगरूर से, धन्यवाद जी। जुड़ो सीमा जी, धन्यवाद कानपुर से। सीमा ये जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, और भी जुड़िए। जुड़ो जी जुड़ो। राम स्वरूप जी, सुमित जी, सीमा सिंह जुड़ो। सीमा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ संगत जी आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपनी रचना को पवित्र करना है और सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में आज की जो सत्संग की चर्चा है उसको सुनने के लिए सदगुरु भगवान से इजाज़त चाहेंगे, उनके चरणों में चलेंगे और सदगुरु भगवान से बेनती करेंगे, सदगुरुदेव आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का जो आपने हमें सौभाग्य दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय। बोलिए सर्व संत समाज की। जुड़ो सरस्वती जी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी जुड़ते जाइए। आज की फिर ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। आओ साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्यवाद जी। और साथ संगत जी सबसे पहले आज का जो पावन विचार है वो शब्द पढ़ेंगे अपने संतों महापुरुषों रहनुमाओं की जो वाणी है, और फिर उसके ऊपर आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करेंगे। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्यवाद जी। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट कलोया मेरा साजनड़ा, जान अड़ा हरि जान अड़ा, नैन अलोया हरि जान अड़ा, नैन अलोया घट घट सोया, अति अमृत प्रिय गूढ़ा, नाल हवंदा ले न सकंदा, सुआव न जाने मुँह
न जाई भरम गड़ा। कह नानक गुरु बिन नहीं सूझे, हरि साजन सबके निकट खड़ा। कह नानक गुरु बिन नहीं सूझे, हरि साजन सबके निकट खड़ा। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। सो आज का जो पावन शब्द साथ संगत जी जो वाणी में पड़ा है, हमारे संत महापुरुषों की पावन वाणी का जो शब्द आज हमने पढ़ा है साथ संगत जी, तो इससे एक बात तो बहुत ही स्पष्ट हो जाती है, और वो बात है साथ संगत जी कि कोई ना कोई ऐसी हस्ती है जो हर समय हमारे साथ रहती है। कोई ना कोई ऐसी एग्जिस्टेंस है जो हर जगह एग्जिस्ट करती है और हर समय हर वक्त पल पल श्वास श्वास पर हम सबके साथ रहती है, अंग संग रहती है, और जिसकी कृपा से ये हमारा सारा जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ये तो बात साबित हो गई आज के शब्द में। सो ये कहा है कि साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोया साजनड़ा। जानयड़ा हरि जानयड़ा नैन अलोया घट घट सोया। तो सासंगत जी कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसको हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि हमारी आत्मा का साजन, जिसका अंश है हमारी आत्मा, और जिसकी कृपा से हमारी आत्मा को अपना भोजन मिलता है। ऐसी जो शक्ति है, ऐसा जो परम तत्व है, हर समय ये नहीं है कि कहीं से आएगा या कहीं जाएगा, बल्कि आप ऐसा समझे कि जो परम तत्व है, परमात्मा है, वह हस्ती हमेशा हमारे अंग संग रहती है। हमारे जन्म से पहले भी वो हस्ती यहाँ पर मौजूद थी, और जब तक हमारे जीवन में प्राण हैं, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक ये जड़ और चेतन काम कर रहे हैं हमारे भौतिक शरीर के अंदर, तो तब तक भी ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व और इसका अंश रूपी आत्मा हमारे साथ है। और वो हस्ती ऐसी हस्ती है, ऐसी एग्जिस्टेंस है, ऐसा है पना है जो एक पल भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा हमारी देखभाल करता है, संभाल करता है, रक्षा सुरक्षा करता है। और ये ऐसी हस्ती है कि हमारे बहुत ही ज्यादा निकट रहती है। इससे ज्यादा नजदीक, परमात्मा से ज्यादा नजदीक, परम तत्व से ज्यादा नजदीक, इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा से ज्यादा नजदीक और दुनिया की हमारे साथ में कोई भी चीज नहीं है।
तो इसलिए जानेड़ा हरि जानड़या नैन अलोया हरि जानेड़ा, और वो हस्ती ऐसी है, वो परमात्मा ऐसा है, वो परम तत्व ऐसा है जैसे आपको बताया गया है, जैसे आपको समझाया गया है, जैसे आपको ज्ञान देते हुए हर एक बात बड़े स्पष्ट तौर से और बहुत ही सहज और ठीक तरीके से आपको वो बात बताई गई है कि किस तरह से परम तत्व परमेश्वर परमात्मा सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता कैसे आपके साथ है। ये बात साध संगत जी भली भांति आपको ज्ञान देते हुए बहुत ही सहज तरीके से बताई गई है। जानेड़ा हरि जानेड़ा, और जो ये परम तत्व है, जो हमारा साधन है, जो हमारी आत्मा का पति परमेश्वर है, जो हमारी आत्मा का सोर्स है, जहां से हमारी आत्मा जन्म जन्मांतरों से मुद्दतें हो गई हैं हमारे आत्म तत्व को परम तत्व से बिछड़े हुए, और इस काल के देश में तरह तरह की जोनियों में इस जीवात्मा को जाना पड़ा। लेकिन अब सारे 84 लाख जन्मों का चक्कर काटकर ये हीरा सा जन्म हमें ये नर नारायणी दे परमेश्वर ने एक बहुत ही अनमोल उपहार हमें दिया है। तो निश्चय ही हमने सब ने इस मौके का भरपूर से भरपूर फायदा उठाना है। नाल हवंदा लेना सकंदा, और ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा जो हमारे आमने सामने है, जो हमारे चारों तरफ है, जो हमारे चारों के चारों तरफ से जिसने हमें एक सुरक्षा का घेरा दिया हुआ है, हमें सुरक्षित रखा हुआ है, हमारी संभाल करता है, और जो जो हमारे लिए जरूरी होता है साध संगत जी वो बिन मांगे दे देता है। तो इसलिए लेकिन लास्ट में जाके हमारे गुरु साहबान ने ये बात बड़े स्पष्ट तौर से कह दी है साध संगत जी कि ये जो परम तत्व है, ये जो परमात्मा है, ये जो परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा है, इसको जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए और हमेशा हमेशा इसको धारण करने के लिए इसका साक्षात्कार करने के लिए, प्रत्यक्ष में दर्शन दीदार करने के लिए, और यह जानने के लिए कि इस परम तत्व के सिवाय इस दुनिया के अंदर और कोई चीज नहीं है। अगर परम तत्व है तो सब कुछ है। अगर ये परम तत्व, ये परमात्मा, ये परब्रह्म निर्गुणाकार भगवान नहीं है तो ये समझो कुछ भी नहीं है। यही परम तत्व सबसे पहले था। जब ये सृष्टि की संरचना नहीं हुई थी तब भी ये परम तत्व यहाँ पर ज्यों का त्यों, ये जो अडोल सत्ता है, ये तब भी ऐसे ही यहाँ पर विद्यमान थी, यहाँ पर मौजूद थी। सो ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा साध संगत जी, ये शब्द का रूप करके, शब्द का रूप धारण करके, ये परम तत्व शब्द का रूप धारण करके, यानी कि आप ये समझिए यह शब्द बनकर साध संगत जी हम सबके साथ में रहता है, और इसी शब्द की कमाई करनी ही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। शब्द की कमाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जैसे आप बाहर की चीजों की संग्रह करते हैं, संसारिक चीजों का संग्रह करते हैं, और धन माया को कमाने के लिए कितना प्रयास करते हैं,
तो शब्द भी हमारे पास एक कमाई है, एक ऐसी दौलत है जिसको और किसी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ सदगुरु भगवान के पावन सानिध्य में आकर ही इस अमूल्य दात को प्राप्त किया जा सकता है। तो शब्द की कमाई हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह शब्द अब हमें कहाँ मिलेगा? ये शब्द हमेशा ही साथ संगत जी आपके अंदर में हमेशा धुनकारे दे रहा है, हिलोरे दे रहा है। हम सब के अंदर ये शब्द जो मौजूद है, हमारे अंदर ये शब्द मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी शरीर में मौजूद है, आप सब के अंदर भी ये शब्द मौजूद है। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ध्यान हमारा शब्द की तरफ होना चाहिए था, जो ध्यान आपका इस शब्द की कमाई की तरफ होना चाहिए था, उस समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा संसारिक कामों में व्यतीत हो जाता है। काश के हमें यह ज्ञान हो जाए, यह बोध हो जाए, ऐसा एहसास हो जाए, परमेश्वर ऐसी कृपा करे, सदगुरु भगवान ऐसी कृपा करे साथ संगत जी कि हमें इस रहस्य का पता चल जाए। और ये सत्य है कि जितनी जितनी एकाग्रता बाहर की तरफ होती है, बाहर के संसारिक कामों की तरफ आपकी होती है, अगर उतनी एकाग्रता, उतनी समग्रता, उतनी कंसंट्रेशन अंदर की तरफ हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए साथ संगत जी। क्योंकि ज्यादातर जीव जो है बाहर के संसार की रंग बिरंगी दुनिया में ज्यादा मस्त रहता है। इसको सुध ही नहीं है कि इसके अलावा, बाहर की दुनिया के अलावा भी कोई जगत है। तो जब आप शब्द की कमाई करोगे, और ये शब्द साथ संगत जी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आंखों के जो नीचे नीचे का जो देश है, आंखों के जो नीचे नीचे का हमारा इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों का देश है, ये जो काल का देश है, और इन आंखों के नीचे नीचे के जो चक्र हैं, अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं अमुक चक्र को जागृत करके ये शक्ति प्राप्त कर लूंगा, इस चक्कर से मुझे जागृत करने से ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी। बेशक वो शक्ति प्राप्त भी हो जाए, लेकिन आपको मैं ये सचेत करना चाहता हूँ, ये स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ कि आंखों से नीचे नीचे का जो देश है, आंखों से नीचे नीचे का जो ये संगत जी सारा काल का देश है, और इसके अंदर जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की माया है, और बहुत ही प्रबल माया है। तो इससे हमने साथ संगत जी हमेशा हमेशा के लिए सचेत रहना है, क्योंकि ये माया इतनी लुभावनी है, इतनी सुहावनी है, और जीव को ऐसे से प्रलोभन देती है कि जीव अब कुछ 10, 20, 100, 50 जन्मों की बात नहीं, पूरे 83 लाख जन्मों से इस त्रिगुणात्मक माया के अधीन होकर, इस मन के वशीभूत होकर साथ संगत जी कितने जन्म इसने ले लिए हैं। तो ये जो शब्द है, जो शब्द की कमाई आपको करनी है, ये आंखों से नीचे नीचे नहीं, आज जहां मैंने अंगूठा लगाया इससे ऊपर ऊपर आपने जाना है। अपना जो हमारा आगा चक्र है, इसी को ही जागृत करना है, क्योंकि ये जो आगा चक्र है ये हमारा अंदर की तरफ खुलता है,
और जितने हमारे चक्र हैं वो बाहर की तरफ खुलते हैं, जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो सब बाहर की तरफ खुलती हैं, और इन इंद्रियों के माध्यम से ही संसार हमारे अंदर जाता है। सो जब हम आंखें बंद कर लेंगे, कानों से बाहर की आवाजें सुननी बंद कर लेंगे, आंखें बंद करके जो ये दृष्टिमान जगत है, जो हमें आंखों से दिख रहा है, आंखें बंद करके हम इससे ओझल हो जाएंगे और किसी ऐसे स्थान पर बैठकर साधना करेंगे। कोई प्रयुक्त स्थान होना चाहिए साधना करने के लिए, जहां पर संसार का शोरगुल ना हो। तो ऐसे स्थान पर जब बैठकर साध संगत जी साधना करेंगे और अंतर्मुखी होकर इस शब्द की साधना करेंगे, शब्द की कमाई करेंगे, इस शब्द धुन को सुनेंगे जो निरंतर परमेश्वर के देश से, आत्मा के लोक से, सचखंड से, सतलोक से, निज धाम से, बेगमपुरा से, अनेकों नाम इस जगह के रखे हैं हमारे संत महापुरुषों ने। तो ये जो शब्द है जो हमारे अंदर हमेशा हो रहा है साध संगत जी, सिर्फ और सिर्फ यही भक्ति मार्ग में ऐसा रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ संसार में जितने भी और काम धंधे हैं उन सब से श्रेष्ठ जो कर्म है यही है। और जिसने ये शब्द की कमाई कर ली साध संगत जी, तो इससे श्रेष्ठ और उत्तम कोई भी काम नहीं है। और ये जो शब्द की कमाई है, जो शब्द धुन को अपने ध्यान में बैठकर सुनना है, इस शब्द को सुनने से ही, इस शब्द धुन के अभ्यास से ही, इस शब्द की कमाई के द्वारा ही हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, जो हमारे संचित कर्म है, जो हमारे वर्तमान के कर्म है, क्रियामान कर्म है, वो जो जखीरा हमारे अंदर कर्मों का इकट्ठा हुआ है, जीव ने इकट्ठा किया हुआ है, तो वो कर्मों का जखीरा भी साध संगत जी शब्द की केवल और केवल शब्द की कमाई करने से कर्मों का जखीरा कट सकता है। और अध्यात्म के अंदर कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिससे साध संगत जी हमारे कर्मों का जखीरा कट जाए। और ये जो कर्मों की गठड़ी है ये खत्म हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इस शब्द की कमाई से ही हमारे जीवन का उद्धार और सुधार हो सकता है। सो इसलिए मनुष्य जीवन में